हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 60 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 25 नवंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे वाक जो कि ललित यद के द्वारा लिखित है। बच्चों ये आपकी वर्कशीट आज पुनरावृत्ति वर्कशीट है। आप पिछली वर्कशीटों में सभी वाकों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति मतलब दोहराते हैं। पिछली कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। बच्चों वाक किसे कहा जाता है? काव्य शैली को कहा जाता है। और किसकी काव्य शैली? ललित यद की, जो कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वाक नंबर 3। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। बच्चों माझी कहते हैं नाविक को। जैसे नाविक हमें जैसे नदी या नहर या समुद्र जहाँ भी हम जाते हैं तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए जो नाविक होता है वो हमें रास्ता पार कराता है, हमारी नैया पार कराता है। तो इसी तरह से ये जो संसार है, जो भवसागर है, इससे पार कराने वाला जो माझी है, जो नाविक है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं वो एक ईश्वर भक्ति के साधक के रूप में कहती हैं कि मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, है ना, बहुत सीधे मन सीधी सोच के साथ यहाँ आई थी कि मैं ईश्वर की भक्ति करूँगी, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन उस परम पिता को मैं प्राप्त नहीं कर पाई, मैं सीधी राह से नहीं गई हूँ। सुषुम सेतु पर खड़ी रही। सुषुम सेतु का मतलब होता है बच्चों जो सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारी, जो शरीर की तीनों प्रधान नाड़ी होती हैं शरीर में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों को मिलाकर एक बनता है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो यहाँ कवित्री ने बताया है कि जो मैं सुषुम सेतु पर खड़ी रही, मैं अपने जो संसार सागर के कार्य हैं उन्हीं में पड़ी रही, मैं उन्हीं कार्यों में लगी रही। बीत गया दिन आह, और मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। पूरा दिन का मतलब है मेरा पूरा जीवन उन्हीं सांसारिक कार्यों में व्यस्त होते हुए निकल गया। बच्चों यहाँ पर जो सुषुम सेतु शब्द है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और जब माझी मुझे दूसरे भवसागर से पार ले जाने के लिए आए, जब मैं दूसरे किनारे पर जाने लगी, तो मैंने अपनी जेब टटोली, मतलब मैंने अंतिम समय में अपनी जेब में देखा, अपने मन के अंदर झांक कर देखा कि मेरे पास क्या है, तो मैंने पाया कि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी जो मैं उस माझी को, उस ईश्वर को, उस नाविक को दे सकूं, जिससे कि वो मुझे इस भवसागर से पार उतार सके। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य होता है वो दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है, और हमारा लक्ष्य क्या होता है? भवसागर से पार उतर ईश्वर की प्राप्ति करना। लेकिन समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षणों में उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है ना, और उस समय वो कुछ भी उसके पास नहीं होता है और कुछ भी करने में असमर्थ होता है। तो इस पद्यांश में कवित्री ने अपने दिल की उसी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों इसका यहाँ भावार्थ दिया है, एक बार उसे पढ़ते हैं जिससे कि और अच्छी तरह से समझ में आए। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है कि मनुष्य कितने प्रयास करता है ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता है। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही। जैसे मनुष्य इस संसारिक जीवन में पड़ जाता है, सत्य और असत्य उसका जीवन का एक साथी बन जाते हैं, है ना, और इसी रास्ते पर चलते चलते सोचते हैं कि हम ईश्वर को खोज लेंगे। लेकिन क्या होता है कि इस सांसारिक माया मोह में आने के बाद ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ योग का सहारा लेकर
लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी। किस किस के बीच में? अपने और ईश्वर के बीच में। सेतु मतलब कि एक पुल बनाना चाहती थी, जिससे कि मैं एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच सकूं। और वो पुल किसका बनाना चाहती थी? मैं हठ योग का। परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। जीवन की नैया आगे बढ़ती रहती है, जैसे जैसे अगला दिन आता है उतनी उम्र कम होती चली जाती है। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया। मेरे जीवन का माझी रूपी ईश्वर, यहाँ माझी किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। मेरे जीवन का माझी रूपी ईश्वर मुझे से उतराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेंगे। जब मुझसे पूछा जाएगा, भगवान मुझसे पूछेंगे कि क्या क्या तुमने पुण्य कार्य किए, तो मैं उसे क्या दूंगी, मैं क्या बताऊंगी। इस बात का कवित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पद्यांश और इसका भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इस पंक्ति का भाव बताना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहले प्रश्न का आंसर, कवित्री के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति के सहारे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, केवल ज्ञान या योग से नहीं। वह कहती है, हठ योग की साधना से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके पास भवसागर से पार जाने तथा उतराई देने के लिए गांठ में कुछ भी नहीं है। तो ये है जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब कवित्री ने ढूंढा कि मेरी जेब में कुछ हो, तो उसके पास कोई भी कुछ पुण्य कर्म नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। प्रश्न नंबर 2 है, कवित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, उत्तर नंबर 2 है आपका, कवित्री ने माझी शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। तो बच्चों, आप इसके भावार्थ में से लिखेंगे, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ का सहारा लेकर और अपने ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी, परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3, कवित्री क्या कहना चाहती हैं? तो कवित्री ये भावनाएं अपनी अभिव्यक्त करना चाहती हैं। ये आपका आंसर नंबर 3 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है। तो बच्चों, उसका कौन सा रूप है? तो उत्तर नंबर 4 में आप लिखेंगे, ईश्वर के साधक के रूप में, ईश्वर के साधक के रूप में अभिव्यक्ति की है। साधक के रूप में अभिव्यक्ति की है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट की वाक्य और सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आई है, समझ आई है, तो आप इसे लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।